नमस्कार भक्तों, शिव और शक्ति के मिलन का पावन पर्व महाशिवरात्रि आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि और वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की महिमा और कथा। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा का विधान है। पूजा के लिए आप रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग और इलायची एकत्रित कर लें। भगवान का अभिषेक चंदन, दूध, दही, घी, चीनी और शहद से करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा और विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित करें। रात को जागरण करें, चारों प्रहर की आरती करें और अंत में शिवजी को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नृशंस बहेलिया था जो जीवों की हत्या कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल वो एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते हुए उसने ठहरने की जगह बनाने के लिए जो बेलपत्र तोड़े वे शिवलिंग पर गिरते गए। इस तरह अनजाने में ही उसका शिवरात्रि का व्रत और पूजन संपन्न हो गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक गर्भवती हिरणी वहां आई। बहेलिया उसे मारने ही वाला था कि हिरणी ने विनती की, हे व्याध, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। उसने भी निवेदन किया कि वो अपने पति से मिलकर वापस आ जाएगी। बहेलिया ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे प्रहर में एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने का वादा किया और बहेलिये का कोमल होता मन उसे भी मारने से रुक गया। सुबह होने को थी कि तभी एक बलवान हिरण वहां आया। बहेलिये ने जैसे ही निशाना साधा, हिरण ने प्रार्थना की, हे व्याधराज, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों को छोड़ दिया है तो मुझे भी उनसे मिलने का अवसर दें, मैं वापस लौट आऊंगा। बहेलिये ने उसे भी जाने दिया। रात भर के उपवास, जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने के प्रभाव से बहेलिये का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसके मन से निर्दयता समाप्त हो गई और वो पूर्ण अहिंसावादी बन गया। थोड़ी देर में वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ बहेलिये के पास लौट आया। उनकी सत्यवादिता देखकर बहेलिये की आंखों में आंसू आ गए और वो पश्चाताप करने लगा। बहेलिये के इस हृदय परिवर्तन और अनजाने में हुए व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 2 दिव्य विमान भेजे और बहेलिये के साथ साथ उस मृग परिवार को भी शिवलोक का अधिकारी बनाया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भोलेनाथ कितने दयालु हैं। यदि अनजाने में की गई पूजा का इतना फल है तो सच्चे मन से की गई प्रार्थना निश्चित ही सफल होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ।